हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश रहती है कि दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। आज का एपिसोड काफ़ी जानकारी से भरा हुआ है। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ, जिसे अंग्रेज़ी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया कहा जाता था, के बिखर जाने के बाद 15 मुल्क बने, जिनमें रूस सबसे बड़ा मुल्क रहा। वहाँ पिछले हफ्ते बहुत ही अहम वाक़या रूनुमा हुआ है। तकरीबन 21 साल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के ओहदे पर रहने वाले व्लादिमीर पुतिन ने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी तब्दीली करके खुद के हुकूमत में रहने के लिए और 12 साल का इजाफा कर लिया है। आम तौर से कम्युनिस्ट रहनुमाओं का यही हाल होता है कि अगर वो हुकूमत में आ जाते हैं तो वो किसी भी तरह सबसे ऊंची कुर्सी पर लंबी से लंबी मुद्दत तक बाकी रहना चाहते हैं। अब से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान भी अपने आप को लंबी मुद्दत तक हुकूमत में रहने के लिए बड़ी तब्दीलियां कर चुके हैं। आज हम रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बारे में ही बात करेंगे। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर कर लें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। हाल ही में रूस की राजधानी मॉस्को से बड़ी खबर आई थी कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने फ्राइडे को उन संविधान संशोधनों यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को लागू करने का ऑर्डर दिया है जो उन्हें 2036 तक रूसी हुकूमत में बनाए रखने का रास्ता साफ कर देंगे। रूस के वोटर्स ने एक हफ्ते तक चले जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम के दौरान बदलावों को मंजूरी दी है। व्लादिमीर पुतिन ने आईन में तब्दीली यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए एक डिक्री पर दस्तखत करते हुए कहा है कि तब्दीलियां लागू होती हैं, इसे लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक लागू किया जाता है। रूसी प्रेसिडेंट ने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमने एक मुल्क के तौर पर एक साथ ये अहम फैसला लिया है। रूसी सरकार के ज़रिए फ्राइडे को जारी डिक्री यानी हुक्मनामे की एक कॉपी के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सैटरडे 4 जुलाई को लागू हो गए। इसके तहत 2024 में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन मौजूदा मुद्दत ख़त्म होने के बाद और 2 बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस बदले हुए कानून के तहत ईश्वर या गॉड में यकीन को ख़ास उसूल बताया गया है और इंटरनेशनल कानूनों पर रूसी कानून को अहमियत देने पर जोर दिया गया है। पुतिन ने जनवरी में कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली का प्रपोजल रखा था। खबरों के मुताबिक 77.9% वोट कॉन्स्टिट्यूशन की तब्दीली के हक़ में पड़े हैं। रूस की जनता ने इसके लिए बड़ी तादाद में वोट डालकर 2036 तक व्लादिमीर पुतिन के हुकूमत में रहने का रास्ता साफ कर दिया है। इससे वे 2 बार और राष्ट्रपति बन सकते हैं। 99.9% बैलेट पेपर्स की गिनती के बाद पिछले थर्सडे 2 जुलाई को ऑफिशियल तरीके से नतीजे का ऐलान किया गया। रूस की हुकूमत में पिछली 2 दहाइयों से ज़्यादा मुद्दत से प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रहने वाले पुतिन की मौजूदा मुद्दत 2024 में ख़त्म होगी। 67 साल के पुतिन 83 साल की उम्र तक हुकूमत कर सकते हैं। रूस के इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 77.9% वोट कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली के हक़ में पड़े हैं। व्लादिमीर पुतिन बुनियादी तौर पर सोवियत संघ के ज़माने में 1975 से 1991 तक मिलिट्री के खुफिया डिपार्टमेंट KGB और SSB में रहे थे। वे जुलाई 1998 से मार्च 1999 तक फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के हेड थे। 1999 में प्राइम मिनिस्टर बने और 9 महीने के बाद ही वे 1999 में प्रेसिडेंट बने और 2000 तक इस ओहदे पर रहे, जिसके बाद 2008 से 2012 तक फिर से वे प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद मई 2012 में वे एक बार फिर प्रेसिडेंट बने जो 2024 तक रहेंगे। वहाँ 6 साल के प्रेसिडेंट की मुद्दत होती है। अब उनका दूसरा कार्यकाल 2024 में ख़त्म हो रहा है।
अब कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली के बाद वो 2036 तक हुकूमत में रह सकेंगे। इस सब में कमाल ये है कि जब वे 2012 में प्रेसिडेंट बने तो उनसे पहले प्रेसिडेंट थे दिमित्री मेदवेदेव, और जब पुतिन 2008 से 2012 के दौरान प्राइम मिनिस्टर थे तो उस ज़माने में भी दिमित्री मेदवेदेव रूस के प्रेसिडेंट थे। ये सब तभी मुमकिन हुआ जब पुतिन ने जैसा चाहा वैसा होता रहा। अब चूंकि मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में 2024 के बाद हुकूमत में नहीं रह सकते थे, अब उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक लंबी मुद्दत तक हुकूमत में रहने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल डाला और अब वे 2036 तक हुकूमत में रह सकते हैं। बीबीसी के मुताबिक रूस में रेफरेंडम भी काफ़ी दिलचस्प अंदाज में कराया गया है। पिछले महीने रूस के लोगों को फ़ोन पर मैसेज मिला कि उन्हें लाखों के इनाम जीतने के लिए रजिस्टर किया गया है। इसका असल मकसद रूस में कॉन्स्टिट्यूशन की तब्दीली के लिए रेफरेंडम कराना था। ज़्यादातर लोगों ने तब्दीली के लिए वोट दिया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करें, इसके लिए इनाम भी रखे गए थे। इस तरह से पब्लिक की राय लेने का आइडिया खुद प्रेसिडेंट पुतिन का था। हालांकि रूस की पार्लियामेंट तो इस तब्दीली को पहले ही पास कर चुकी थी, लेकिन पुतिन ने इस पर जनता की मोहर भी लगवा ली। इसके बाद मुमकिन है कि वे स्टालिन से भी ज़्यादा लंबी मुद्दत तक हुकूमत में रहने वाले नेता बन जाएं। 7 दिनों तक चली इस वोटिंग की कोई आज़ाद तरीके से जांच नहीं हुई है, जबकि उनके सियासी मुखालिफ वोटिंग में गड़बड़ी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज का एपिसोड क्योंकि ख़ास मालूमात से भरा है, यहाँ ये समझना काफ़ी अहम है कि 2024 में जब पुतिन की प्रेसिडेंट की मौजूदा मुद्दत ख़त्म होगी तो फिर क्या होगा, उस वक्त इस तब्दीली से क्या ख़ास फ़र्क पड़ेगा। पहली बात तो ये कि 2024 से प्रेसिडेंट की ताकत कुछ कम होगी और पुतिन की तरह और पुतिन जितनी लंबी मुद्दत तक कोई और हुकूमत में नहीं रह पाएगा। अब तक किसी भी और मुल्क के मुकाबले रूस का प्रेसिडेंट ज़्यादा ताकतवर होता है। रूस में राष्ट्रपति डूमा यानी पार्लियामेंट को बर्खास्त भी कर सकता है। दूसरी तब्दीली यह है कि इस कानूनी तब्दीली से पार्लियामेंट की ताकत थोड़ी बढ़ेगी। अभी तक प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को मुकर्रर करता था और डूमा उस फैसले को मंजूर कर देती थी। अब पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर पाएगी और फिर प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट बनाएगा, यानी मंत्रियों को वो अपनी पसंद से चुन सकेगा। अब से पहले पुतिन ने खुद कहा था कि इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट सरकार में मिनिस्टर बनाए जाने के लिए उम्मीदवारों को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, उसे पार्लियामेंट की बात माननी ही पड़ेगी। तीसरी बड़ी तब्दीली यह है कि स्टेट काउंसिल की ताकत बढ़ाई जा रही है और इसे सरकारी एजेंसी के तौर पर हक दिए जाएंगे। अभी तक स्टेट काउंसिल एक सलाहकार काउंसिल के तौर पर काम करती थी। माना जा रहा है कि ये स्टेट काउंसिल एक जज की तरह काम कर सकता है, यानी जब भी कोई इख्तलाफ होगा स्टेट काउंसिल का फैसला ही आखिरी होगा। इस तरह की अफवाहें भी हैं कि पुतिन नए स्टेट काउंसिल के हेड हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उनका फैसला ही आखिरी फैसला माना जाएगा, यानी एक तरह से सब उनके कंट्रोल में होगा। आपको याद दिला दूं कि स्टेट काउंसिल को खुद व्लादिमीर पुतिन ने 2000 में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कायम किया था। बीबीसी की सर्वप्रिय सांगवान लिखती हैं कि कुछ जानकार कहते हैं कि पुतिन के प्राइम मिनिस्टर बनने के ही आसार ज़्यादा हैं, लेकिन पुतिन को समझना इतना आसान नहीं है। कोई नहीं जानता कि वे क्या करने वाले हैं। पुतिन कॉन्स्टिट्यूशन को जल्दबाजी में बदलने के हक में कभी नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने इतनी बड़ी तब्दीली कोरोना महामारी के दौरान तेज़ी से कर ली। पुतिन जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्हें रूस में शायद ही कोई जानता था। लोगों को इतना ही मालूम था कि वे सेंट पीटर्सबर्ग से हैं और सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी केजीबी में काम करते थे, लेकिन जब वो आए तो ऐसे छाए कि उनकी पॉपुलैरिटी 80% तक पहुंच गई। वेस्टर्न कंट्रीज़ में कोई लीडर ख्वाब में ही इतनी पॉपुलैरिटी हासिल करने के बारे में सोच सकता है, यानी ये बहुत ही नामुमकिन है। बहुत लोगों का मानना है कि ये पॉपुलर इमेज बनाने में वहाँ के सरकारी टेलीविज़न चैनलों ने बड़ा काम किया है। ये तो सब लोग जानते हैं कि
हुकूमत में आने के बाद सबसे पहले उन्होंने मीडिया को ही काबू में लिया था। दूसरी एक वजह यह भी है कि उनके सामने मजबूत अपोजिशन भी मौजूद नहीं रही। उनके मुखालिफों को या तो देश से निकाल दिया गया या वो जेल में रहे या उनकी मौत हो गई। 20 साल के उनके दौरे हुकूमत में फरवरी 2014 में पड़ोसी देश यूक्रेन के हिस्से क्रीमिया पर कब्जा करना उनकी सबसे बड़ी कामयाबी समझी जाती है। पूरी दुनिया उन्हें रोक नहीं पाई। वेस्ट के लिए ये बड़ा झटका था। उसके बाद रूस ने वेस्टर्न मुल्कों की पाबंदियां झेली। अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने रूस को क्षेत्रीय शक्ति यानी रीजनल पावर कहकर खारिज कर दिया था। कभी सुपर पावर रहे रूस के लिए ये ठेस पहुंचाने वाली बात थी, लेकिन 2020 तक आते आते पुतिन ने रूस को बहुत बदल दिया। सीरिया में पुतिन ने जंग का रुख ही मोड़ दिया। मिडिल ईस्ट में उन्होंने रूस का असर बढ़ाया, चीन के साथ ताल्लुकात मजबूत किए। अब मुल्क की हुकूमत पर अपनी पकड़ मजबूत करके पुतिन पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि पुतिन जितना रूस में रहेंगे उतनी ही उनकी मौजूदगी इंटरनेशनल लेवल पर रहेगी। पिछले कुछ सालों में सबने देखा है कि रूस अमेरिका के अलायंस को सीधा चैलेंज दे सकता है। एक वक्त ऐसा भी था जब रूस के लिए कहा जाता था कि वो एक बड़ा पेट्रोल पंप है और कुछ नहीं। पुतिन ने रूस को मजबूत बनाया है। ऐसे में उनकी पॉपुलैरिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि उनका लीडर कोई ऐसा ना हो जो वेस्टर्न मुल्कों के हाथों की कठपुतली रहे। पुतिन कहते हैं कि रूस अभी वेस्टर्न कंट्रीज़ के ख़तरे से सेफ नहीं है, इसीलिए उनके लिए ये हुकूमत छोड़ने का वक्त सही नहीं है। पुतिन पर 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखलंदाजी का इल्ज़ाम भी था। पुतिन ने सीरिया में दाइश आतंकवाद को ख़त्म करने में सीरिया की सरकार, जिनकी ईरान और हिजबुल्लाह मदद कर रहे थे, को हवाई फ़ौज के ज़रिए पूरी मदद दी। उन्होंने ईरान और चीन के साथ भी ताल्लुकात बेहतर किए हैं। कार्यक्रम के आखिर में यहाँ मुझे अक्टूबर 2002 में इराक़ में सद्दाम हुसैन के आखिरी दिनों में कराए गए रेफरेंडम की याद आ रही है। मैं उस वक्त सरकारी मेहमान के तौर पर इराक़ में मौजूद था। भारत के कई पत्रकार और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी साथ में थे। रेफरेंडम के दिन विदेशी मेहमानों से कहा गया था कि बसरा और मौसुल में से किसी एक जगह जाने के लिए चुन सकते हैं ताकि हम लोग इराक़ी लोगों की रेफरेंडम में शिरकत देख सकें। मैंने बसरा जाना पसंद किया। जब तकरीबन दोपहर के वक्त मतदान सेंटर पर गए तो वहाँ कोई लाइन नहीं थी। अरबी ज़बान में एक छोटी सी पर्ची विदेशी मेहमानों को भी दी गई जिस पर लिखा था नाम या ला, यानी हाँ और नहीं। उस पर पेन से निशान लगाकर मतपेटी में डालना था। ये महज बच्चों का मजाक और खेल जैसा नज़र आ रहा था। अगले दिन ऐलान किया गया कि 100% इराकियों ने सद्दाम हुसैन को सपोर्ट किया है। ये सद्दाम हुसैन ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पॉपुलैरिटी दिखाने के लिए सब कुछ किया था। फिर भी मार्च 2003 में अमेरिका ने इराक़ के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी। मैं उस जंग को कवर करने के लिए भी ईरान के रास्ते इराक़ पहुंचा और 9 अप्रैल 2003 को सद्दाम की स्टैचू बगदाद में उखाड़ फेंक दी गई। मैं उस वक्त दूरदर्शन के वर्ल्ड व्यू इंडिया नाम के प्रोग्राम के लिए कवरेज कर रहा था। यह प्रोग्राम सईद नकवी की कंपनी थर्ड आई टीवी को दूरदर्शन ने कमीशन की थी। इस वाक़े का रूस के रेफरेंडम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तजर्बा मैंने समझा कि आपके साथ साझा किया जाए तो अच्छा रहेगा। आखिर में पुतिन के ज़रिए रूस में कानूनी तब्दीली लाने के बाद ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि वाक़यात किस तरफ मोड़ लेते हैं। पुतिन ने एक बार कहा था कि केजीबी अफसर कभी फॉर्मर केजीबी अफसर नहीं होता। पुतिन को देखकर तो यही लगता है। पुतिन कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, ये समझना आसान नहीं है। अब आगे आने वाला वक्त बताएगा कि पुतिन दुनिया में रूस की हैसियत और कहां तक पहुंचाते हैं, या ये सिर्फ लंबी मुद्दत तक हुकूमत में रहने की चाल है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।